बिजली एक विद्युत निर्वहन है जो तूफान, बादलों और जमीन के बीच या बादलों के भीतर असंतुलन के कारण होता है। अधिकांश बिजली बादलों के भीतर होती है। शीट लाइटनिंग एक दूर के बोल्ट का वर्णन करता है जो पूरे क्लाउड बेस को रोशनी देता है। अन्य दृश्यमान बोल्ट मनका, रिबन या रॉकेट लाइटनिंग के रूप में दिखाई दे सकते हैं। बढ़ती बिजली हड़ताल, मौत और जलवायु परिवर्तन की भूमिका। 28 सितंबर को कर्नाटक के यादगीर जिले में बिजली गिरने से एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले जुलाई में बिजली ने 47 लोगों की जान ले ली और अकेले मध्य प्रदेश में 70 घायल हो गए एक सप्ताह के अंतराल में। पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की कई खबरें आई है। तो क्या भारत अब ऐसे उदाहरणों में तेजी देख रहा है? और क्या जलवायु परिवर्तन यहाँ एक भूमिका निभाता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एल्सेवियर जर्नल वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार भारत में चरम मौसम की घटनाओं के कारण मृत्यु दर में दीर्घकालिक परिवर्तनों का आकलन 50 साल का अध्ययन डेटा 1970 से 2019 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की मृत्यु दर 20 साल की अवधि में 94% कम हो गई, जबकि हीटवेव और बिजली के लिए 62.2% की वृद्धि हुई % और क्रमशः 52.8। सरल शब्दों में बिजली एक बादल से बिजली का निर्वहन है। यह एक लंबे का रूप लेता है जो 1 किलोमीटर स्पार्क से अधिक पड़ता है। यह तब होता है जब किसी बादल के तल पर नकारात्मक आवेश पृथ्वी के सकारात्मक आवेशों या उसकी सतह पर सकारात्मक रूप से आवेशित वस्तुओं जैसे पेड़ों के लिए खींचे जाते हैं। और यहाँ तक कि लोग। किसी व्यक्ति पर बिजली की हड़ताल का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है। वर्तमान की तीव्रता से कुछ अनुमानों के अनुसार यह वर्तमान के 10,000 से 2 लाख एम्पियर तक हो सकता है कि यह किस तरह की हड़ताल है। प्रत्यक्ष हमले उदाहरण के लिए तब होते हैं जब बिजली किसी वस्तु को सीधे मारती है। यह एक जमीनी हड़ताल के रूप में आम नहीं है, जिसमें बिजली जमीन में और साथ में निर्वहन करती है। जबकि बिजली जल सकती है, यह मांसपेशियों की ऐंठन, रक्तवाहिकाओं को फाड़ने, बहुप्रणाली की शिथिलता और तत्काल मृत्यु का कारण बन सकती है। भारत पिछले कुछ महीनों में बिजली गिरने से हुई कई मौतों का गवाह बना है। सेल्फी लेने के दौरान लोग बिजली की चपेट में आ गए। द वीक ने बताया कि 4 से 10 जुलाई के बीच बिजली गिरने से 47 लोगों की मौत हो गई और 70 घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते 5 दिनों के अंतराल में उत्तर प्रदेश में बिजली हमलों से 39 लोगों की मौत हो गई थी। बिजली पशुधन और वन्य जीवन को भी प्रभावित करती है। मवेशी आम हताहत होते हैं। 3 अगस्त को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में बिजली गिरने से 50 भैंसों के झुंड के साथ एक चरवाहे की मौत हो गई। पिछले साल असम में बिजली गिरने से 18 हाथियों का झुंड मारा गया था। द हिंदू के अनुसार राज्य के वन विभाग की शव परीक्षा रिपोर्ट में पता चला था कि 39,000 एम्पियर के शिखर के साथ एक मजबूत नकारात्मक बिजली चमक ने उन्हें मार दिया था। बिजली के हमलों और आवृत्तियों में वृद्धि। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल और असम जैसे पहाड़ी इलाकों में भी बिजली के हमलों की संख्या देखी गई है, लेकिन इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या घनत्व का मतलब कम घातक है, वैज्ञानिकों ने लिखा। हालांकि कई रिपोर्टों ने भारत में बिजली हमलों की आवृत्ति में वृद्धि की ओर इशारा किया है। पवार के अनुसार बिजली के हमलों में स्पाइक निश्चित रूप से जलवायु संकट से जुड़ा हो सकता है। हाल के वर्षों में दोनों सतह के तापमान और नमी के स्तर में काफी वृद्धि हुई है। पेड़ के आवरण के नुकसान के लिए अग्रणी शहरीकरण भी सतह के तापमान में वृद्धि में योगदान देता है।
हमें लगता है कि दोनों ने मुख्य रूप से बिजली की घटनाओं में वृद्धि में योगदान दिया है। मौतों में वृद्धि इसलिए हो सकती है क्योंकि हाल के वर्षों में अधिक लोग सड़क पर हैं और संभवतः बिजली के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, आने वाले वर्षों में बिजली की मृत्यु दर में वृद्धि होने जा रही है। जलवायु अनुमानों से संकेत मिलता है कि भविष्य में तापमान और नमी में और वृद्धि होगी। रॉक्सी मैथ्यू कोलर, जलवायु वैज्ञानिक, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) ने कहा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट में पिछले साल पाया गया कि भारत ने अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच 18.5 मिलियन बिजली हमले देखे, 34% पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वृद्धि। लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन (LRIC) द्वारा प्रकाशित वार्षिक लाइटनिंग रिपोर्ट 2020 से 21 ने भी इन वर्षों में समान वृद्धि दर्ज की। LRIC कई संस्थानों की एक संयुक्त पहल है जिसमें जलवायु लचीला अवलोकन प्रणाली संवर्धन परिषद और भारत मौसम विभाग शामिल है, जिसका उद्देश्य 3 वर्षों में बिजली की मौतों को 80% तक कम करना है। इस बीच कुछ क्षेत्रों में बिजली के हमलों की आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के लिए पंजाब ने वार्षिक लाइटनिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में बिजली के हमलों में 331% की वृद्धि देखी। जिन राज्यों में 100 से 168% वृद्धि दर्ज की गई, उनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और बिहार शामिल है। क्या जलवायु परिवर्तन को दोष देना है? कई अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन बिजली की आवृत्तियों और तीव्रता को बढ़ा सकता है। 2014 में एक अध्ययन ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण अमेरिका में बिजली के हमलों में वृद्धि का अनुमान लगाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजली की वायुमंडलीय घटना जलवायु से जुड़ी हुई है। भूमि द्रव्यमान के ताप से तापमान और नमी में उतार चढ़ाव हो सकता है, जो वायुमंडलीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है और इस तरह गरज के जन्म को ट्रिगर कर सकता है। जैसे जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण दुनिया गर्म होती जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप पर बिजली के हमलों की आवृत्ति और तीव्रता भी बढ़ने की संभावना है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन के अनुसार इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर 2009 और 2011 के बीच प्रकाश फ्लैश घनत्व बिजली हमलों की आवृत्ति का एक उपाय पाया गया। यह भी पाया गया कि जैसे जैसे एरोसोल और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती गई, बिजली के फ्लैश घनत्व में भी वृद्धि हुई। अन्य वैज्ञानिकों ने भारत में बिजली के हमलों में जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा है। जलवायु लचीला अवलोकन प्रणाली संवर्धन परिषद के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित विशेषज्ञों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि वनों की कटाई, जल निकायों की कमी और प्रदूषण जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं और बदले में बिजली की वृद्धि का कारण। देश में बिजली के हमलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत मौसम विभाग ने 2019 से बिजली के पूर्वानुमान शुरू किए, लेकिन जबकि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार हुआ है, अंतिम मील सार्वजनिक अधिसूचना और हस्तक्षेप के लिए प्रोटोकॉल और तंत्र की कमी है। वार्षिक लाइटनिंग रिपोर्ट 2021 ने नोट किया। इसमें कहा गया है कि बिजली और जलवायु पर अधिक शोध की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार बिजली के जोखिम प्रबंधन की रणनीति को प्रत्येक राज्य के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए, जो कि मौसमी तीव्रता और बिजली की आवृत्ति को ध्यान में रखता है। राज्यों के भीतर बिजली के माइक्रोजनेशन भी हमलों से उत्पन्न जोखिमों को संभालने में मदद कर सकते हैं, यह कहा। रिपोर्ट के राज्य जोखिम प्रबंधन विश्लेषण से पता चलता है कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य कम समय में लगभग 70% तक मौतें ला सकते हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जुलाई 2021 में आंधी और बिजली पर प्रारंभिक चेतावनी प्रसार के लिए एक प्रोटोकॉल भी स्थापित किया है, जो जिला स्तर से नीचे इस जानकारी को प्रसारित करने के लिए एक तंत्र सहित ऐसी प्रणाली के आदर्श आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है।